शांति प्रकाश महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। सर्व संतन की महात्माओं की बोल सत्य सनातन धर्म की जय। आयो लाल कयो झूले लाल बेड़ाई पार सदाई साहूकार सदाई बाग बहार कयो नाम सा प्यार होगा तींदर बेड़ा सदाई पार जय जयकार। गुरु खानदार जाओ सतनाम सतनाम साखी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल गोविंद भगवान की जय। प्यारे प्रेमी और पूजनीय हमारे स्वामी जी सत्य प्रकाश जी महाराज बीच में विराजमान, उनका भी बहुत सुंदर प्रवचन भजन कीर्तन या बहुत सुंदर पद सुने, बहुत आनंद हुआ और सारी संगत का दर्शन करके आज ये उत्तम मंगलवार दिन ये देवी माता का मंगल और ये हनुमान भगवान का दिवस हम आप बीच में बैठ कर के ये कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यह एक कलयुग के अंदर प्रधान है सत्संग और सेवा और नाम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरें पारा। तो आज हम बैठ कर के सब भाई बहन जितने भी आए हैं सबको नमस्कार है, और जिसके अंदर में परमात्मा के लिए प्रीति है और जो पहुँचे हैं या नहीं पहुँच पाए हैं या जिनकी इच्छा थी कि हम पहुँचें लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुँचे हैं, यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, उनको भी धन्यवाद है, प्रणाम है। और इस के ज़रिए आप हम जो देखते होंगे सबको भी नमस्कार है। ये यंत्र आज के युग में ऐसा बहुत कुछ हो गया जिसकी महिमा जितनी भी कही जाए थोड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री बोलो सतनाम सतनाम साखी। रे मन मेरे सत्संग करना, रे मन मेरे सभी बोलो करना सत्संग रूपी बेड़े चढ़कर, सत्संग रूपी बेड़े चढ़कर भवसागर से तरना, ओ भवसागर से तरना, भवसागर से तरना, भवसागर से तरना, ओ भवसागर से तरना, भवसागर से तरना। रे मन मेरे सत्संग करना, सभी बोलो मन मेरे सत्संग करना, ओ रे मन मेरे सत्संग करना, रे मन मेरे सत्संग करना। सत्संग जैसा बेड़ा न कोई, बेड़ा न कोई, बेड़ा न कोई, भव से पार तरन को, भव से पार तरन को। सभी बोलो सत्संग जैसा बेड़ा न कोई, बेड़ा न कोई, बेड़ा न कोई, भव से पार तरन को, भव से पार तरन को। सतगुर सम मल्लाह न कोई, सतगुर सम मल्लाह न कोई, मल्लाह न कोई, मल्लाह न कोई। गुर के पाँव पकड़ना, ओ गुर के पाँव पकड़ना, गुर के पाँव पकड़ना, ओ गुर के पाँव पकड़ना, गुर के पाँव पकड़ना, गुर के पाँव पकड़ना।
सत्संग करना रे मन मेरे, सत्संग करना। सत्संग कलयुग में प्रधान है, सेवा पुन सत्संग, कहे त्यों इनके किए होवे भव दुख भंग। तो सत्संग ही एक ऐसी चीज है, लेकिन मन से उसको सुनने का है। बाहर से भी ऐसा है, लेकिन उतना फल नहीं मिलता है जितना कि मन से सुना हुआ सत्संग, सुरती लगा करके सुनना, ध्यान से सुनना, इतना भी फायदा होता है। कलयुग में और साधन होना बहुत कठिन है। किसी समय में सतयुग में तपस्या के द्वारा परमात्मा को पाया जाता था, और फिर आगे चल कर के यज्ञ के द्वारा, त्रेता में, फिर द्वापर में पूजा अर्चना के द्वारा, और जब ये कलयुग आया तो कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग के अंदर सिर्फ सत्संग और नाम का प्रचार ही हम आपके मन को जोड़ेंगे तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है सुगमता से। एक घड़ी आधी घड़ी आदि का पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो नाम जपते हुए, स्मरण करते हुए हम प्रभु के साथ अपनी तार जोड़े रखेंगे। अपने मन की तार जोड़नी है, वास्तव में वही कारगर है, सफल वही है। बाकी हम बाहर से भी जपें वो ठीक है, लेकिन वास्तव में जो फल मिलेगा वो मन के द्वारा जो कुछ काम हम करते हैं वो होता है फायदे वाला। तो बाकी बाहर से हम आप बहुत करते हैं, लेकिन वो उतना फायदा नहीं, अंदर शांति नहीं मिलेगी, अंदर आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो फल होना चाहिए सत्संग का। जिस सत्संग के ज़रिए हम आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही त्रिवेणी संगम है, गंगा भी यहीं है और यमुना भी इधर है, सरस्वती भी यहीं पर है। तीनों त्रिवेणी का संगम जहाँ पर सत्संग होता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा जितनी भी गाई जाए वो कम है। शास्त्रों ने, संतों ने सत्संग को बहुत बड़ा महत्व दिया है। और कैसा भी कोई क्यों न हो, वो भी रत्नाकर जैसा डाकू जो आज वाल्मीकि ऋषि नाम से कहा जाता है, 10,000 वर्ष पहले उन्होंने लिखा रामायण नामक पुस्तक, कहिए ग्रंथ कहिए, जो हमारे आपके लिए राह रोशन करता है। और भगवान राम के भी पहले 10,000 वर्ष लिखा, राम उनके अनुसार चले। ये बहुत बड़ी कथा है। नारद को सत्संग के द्वारा सब कुछ प्राप्त हुआ। जितने भी ऋषि महर्षि हुए सब ने राम के गीत गाए, परमात्मा के कीर्तन किया। कीर्तन हमारे सिंध के अंदर सतगुरु टेऊराम महाराज जी भी बहुत कीर्तन किया। सिंध के अंदर तो किया ही, फिर हिंद में आकर भी प्रेम प्रकाश मंडल नाम करके जहाँ तहाँ स्थान बने हुए हैं, सेवा होती है, सत्संग होता है। ये दो प्रधान चीज़ है। सतगुरु टेऊराम महाराज ने जीवन में ये दो ही काम किया, एक भजन और भोजन दोनों का अखंड भंडारा चलता रहे और उसमें लीन हो जाते। भजन करते करते एक तारा लेकर के नाम किया, हरि कीर्तन किया। जैसे नारद ने वीणा लेकर के कीर्तन किया, नरसिंह मेहता ने किया, कई भक्तों ने जिस जिसको जो साधन मिला और वो उसको अपना करके भगवान के साथ अपनी तार मन की जोड़ा। अब उनका नाम हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो सतनाम साखी। तो हमारे पूज्य स्वामी जी ने बहुत सुंदर ज्ञान पर वार्ता बहुत सुंदर सुनाई। फिर नियम अनुसार आपका हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, या जो कुछ आपका नेम टेम है वो भी समय पर सब काम होए तो अच्छा है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। तो भक्त को, प्यारे विजय को बहुत बार बार कहा, मैं कहा आपका समय जो हो निश्चित वो बताइए। बोला जितनी देर भी चलाओ। मैं बोला एक दिन तो नहीं है, भक्त लोग फिर तंग हो जावे, दूसरे दिन आवे ही नहीं। बोले नहीं, इतना प्यार है, सबके प्यार के नाते सब आ जाते हैं जितनी देर हम चलाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ होना अवश्य चाहिए। अनुशासन तो अच्छा ही है। मन करके आप फिर नहीं बैठ पाएँ तो ये अच्छा नहीं है।
तन करके भले बैठ भी जावें किसी के कहने सुनने पर कि कैसे उठें लज्जा के वश या कोई भी, लेकिन मन करके जितनी देर बैठ सकें वो सत्संग होता है। मन के लिए ये सत्संग होता है, तन के लिए नहीं है। तन भले संसार को, ये शरीर संसार को दे दो, भगवान को उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके हमारे मन की उसको मालिक को ज़रूरत है। उसको मनमोहन कहा जाता है, तन मोहन नहीं कहा जाता है, क्योंकि मन का ही वो चाहने वाला होता है। इसलिए मन मोहन, मन पर ही मोहित होने के कारण मन मोहन कहा जाता है, तन मोहन नहीं कहा गया है। तो इसी प्रकार शरीर देव संसार को, शरीर बना भी संसार से है, माता पिता के द्वारा या कुदरत की जो पृथ्वी जल तेज ये पंच तत्व हैं उनसे बना हुआ है, उसको दे दो। पर मन तो खास मालिक ने दिया है, अपने लिए दिया है, और उस मन के द्वारा उस मालिक को ही रिझाना है। बात वास्तव के यही है। इसलिए गुरु महाराज ने इस भजन के अंदर कहा कि रे मन मेरे सत्संग करना, सत्संग रूपी बेड़े चढ़कर भव सागर से तरना। ये भव सागर संसार सागर है, इससे पार तरने के लिए सत्संग एक बेड़ा है, एक जहाज है, जिसके जो अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम के मस्ती गुरु कृपालो कृपया वदयित विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा। सदगुरु के चरण, उस प्रभु परमात्मा के चरण कहिए, वो जिसके हृदय में आ जाते हैं, उस बेड़े के द्वारा, उस जहाज के द्वारा भव सागर से पार कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। हम आपके अंदर में ये सत्संग हृदय करके जब सुनेंगे, एक एक अक्षर छप जाना चाहिए, तभी फायदा होगा। ऐसे सुनना बहुत ही कानों के द्वारा, लेकिन अंदर नहीं गया तो फायदा नहीं करेगा। दवा भी अंदर जानी चाहिए, ये टॉनिक है। संत महात्मा कुछ ज्ञान की वार्ता करते हैं, कुछ कर्म की कभी करते हैं, कभी उपासना के बारे में बोलते हैं। ये त्रिवेणी संगम होता है, जिसकी बुद्धि जैसी हो वो वचन ग्रहण करता है और हृदय में पी जाता है। ये टॉनिक जैसे पी जाती है, इसमें नहीं बाहर से छिलका उतारना है, न अंदर से कोई खोखली निकालनी है, गुदा कुछ नहीं होगा इसमें। ये तो आप अमृत के पी रहे हैं। हमारे प्यारे वाधवानी ने भी ये सत्संग की महिमा बताई, कथा भागवत की, ये अमृत से भी ज़्यादा है। भागवत भी ये अमृत की कथा है। देवताओं को लौटा दिया परीक्षित ने, कहा कि नहीं, ये हम कथा रूपी अमृत पिएंगे। ये कथा एक अमृत है। हम आप यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हमको फायदा होगा, नहीं तो कथा तो यथा भई बुद्धि हो गई कुत्ती, ज्ञान ध्यान वहाँ रहा जहाँ रही जुत्ती, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हम आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये नहीं तो आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है। घर में भी कोई बड़े लोग बुलाते हैं तो बच्चे नहीं सुनते हैं, मर्द की घरवाली नहीं सुनती है, घरवाली का पति नहीं सुनता है। सब जगह ऐसा वातावरण है। फिर भी कोई कोई प्रभु के प्यारे हैं जहाँ एक दूसरे की बात मानी जाती है, और जहाँ एक दूसरे की बात मानी जाती है वो वैकुंठ समझो, और जहाँ नहीं मानी जाती वो समझो कलयुग है, नरक है। इसीलिए एक ने कही और दूसरे ने मानी, कहे गुरु नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, एक दूसरे की बात माने, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। भगवान ने भगवत गीता के अंदर भी कहा कि एक दूसरे की बात सुनो, समझो, एक दूसरे